हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। देखते हैं एक एक क्वेश्चन और ध्यान से समझिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां पे मैं प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बेसिक भी सॉल्व कराऊंगा मित्रों, एडवांस भी सॉल्व कराऊंगा। इसलिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? मित्रों यहां पे समझिएगा, क्वेश्चन किस किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पहला तो आपसे हो सकता है पूछ ले कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। यह भी पूछ सकता है मित्रों कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। और यह भी कह सकता है यहां पे आरोही क्रम में सजाइए। इसको यहां पे यह भी कह सकता है मित्रों अवरोही क्रम में सजाइए। यानी कि 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मित्रों। एक तो कहेगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, दूसरा कहेगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तीसरा कहेगा असेंडिंग ऑर्डर और चौथा कहेगा मित्रों डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, बस सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए उसका आंसर आप बता सकते हैं। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये है आपके पास क्वेश्चन मित्रों। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया मित्रों? 2/7, 1/3, 5/6, 3/4। देखिए पहली बात यहां पे समझिएगा, यहां पे मैं एक सिस्टम बता दे रहा हूं, फिर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक तो जानते होंगे दशमलव के रूप में निकाल लेते हैं मित्रों, दशमलव के रूप में निकाल लेते हैं। और मैं यहां पे समझ पा रहा हूं कि ये सभी लोग जानते होंगे। अब मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा कैसे। देखिए पहले क्या करिए, आप लोग इन दोनों की तुलना कीजिए। पहले इन दोनों की तुलना कीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा मित्रों। क्या करेंगे मित्रों? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर ये बताइएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताइएगा 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो यहां आ जाएगा 6 और 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो यहां आ जाएगा। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ये आ जाएगा 7। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये 6 है और ये 7 है। और क्रम से रखिए, ये बताइएगा जो 6 है उसको 1 नंबर दे दीजिए, जो 6 है उसको 1 नंबर दे दीजिए बस। 7 वाले को अभी मत दीजिएगा। अब आते हैं हम आगे समझिएगा। अब इसकी तुलना इन दोनों से करिए। देखिए कैसे मित्रों, यहां पे समझिएगा। देखिए 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6 और ये देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15। तो ये याद रखिएगा यहां पे ये वाली छोटी होगी किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो अब इसका नाम मित्रों क्या दे देंगे? 2। अभी इसका नाम मत दीजिएगा। अब आते हैं आगे। अब इसकी तुलना इससे करिएगा। यहां पे देखिए 5 चौको 20 और ये देखिए 6 18। अब ये बताइएगा यहां पे 18 छोटी है तो 3 नाम इसको दे दीजिए। और अब चौथा नाम कौन सा बचा मित्रों? ये
अब आपसे कुछ भी कहे मित्रों, ये 1 2 3, ये 1 2 3 4 क्यों मैंने लिखा है, बस ये याद रखना 1 2 3 4 का मतलब ये है मित्रों असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की ओर, जिसको कह सकते हैं मित्रों यहां पे आरोही। क्या कह सकते हैं, आरोही। अगर आपसे कहे कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, या आपसे कहे यहां पे आरोही क्रम में सजाइए, तो कैसे सजाएंगे मित्रों, 2/7, 1/3, फिर क्या कहेंगे 3/4, और फिर क्या कहेंगे 5/6। आंसर। अगर सपोज करिए यहां पे आपसे कहता है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, अर्थात अवरोही क्रम में सजाइए, तो कैसे कहेंगे मित्रों, 4 यानी कि 5/6, फिर 3/4, उसके बाद 1/3, फिर उसके बाद 2/7। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन देख सकते हैं मित्रों क्या है, क्या है मित्रों 5/6, ये इसका आंसर। और अगर कहे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए, तो क्या कहेंगे मित्रों 2/7। क्या कहेंगे यहां पे 2/7। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस उसको लगाने का मेथड याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा मित्रों, केवल कॉन्सेप्ट समझना है। अभी फिलहाल आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है मित्रों, यहां पे देख सकते हैं 5/6। आंसर क्या होगा 5/6। लगाने का तरीका याद रखिएगा। चलिए एक बार इसी क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं मित्रों। मैंने कहा 2/7, 1/3, 5/6, 3/4। अब ध्यान से केवल समझिएगा, यहां पे आपसे जो पूछा गया है उस पर केवल फोकस करिए। आपसे कहा गया है यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों की तुलना करते हैं मित्रों, तो 3 दूनी 6 और 7 एकम 7। ये बताइएगा यहाँ पे 6 और 7 में कंपैरिजन करेंगे, और आपसे कहा गया बड़ी भिन्न, तो ये आउट हो गया। अब उसके बाद याद रखिएगा, अब इन दोनों की तुलना करेंगे मित्रों, याद रखिएगा 6 एकम 6 और 5 3 15, यानी कि ये भी आउट हो गया। अब इसके बाद तुलना किससे करेंगे मित्रों, इससे, तो ये बताइएगा 5 चौको 20 और 6 तेग 18, यानी कि ये भी आउट हो गया। तो आंसर क्या होगा मित्रों 5/6। कठिन नहीं, बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है मित्रों, उसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे, देखिए क्या लिखा है यहां पे 2/3, 3/5, 8/11 और ये 11/17। अब ध्यान से समझिएगा केवल मित्रों, आपसे क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, सबसे छोटी भिन्न फाइंड आउट करना है। बस वही तरीका है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस समझने की। यहां पे ये देखिएगा, मैंने कहा इन दोनों की तुलना करिए। आप इन दोनों की तुलना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिएगा 5 दूनी 10, 3 तिरका 9, और आपसे कहा गया है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो स्मॉलेस्ट से हमें मतलब है ये ग्राउंड से बाहर हो गया। अब इसकी तुलना किससे करेंगे मित्रों, यहां पे देख सकते हैं, ये बताइएगा 11 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 33, 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 40, यानी कि हमें बताना है स्मॉलेस्ट, तो ये वाला हट गया। अब बताइएगा 3/5 की तुलना किससे करेंगे मित्रों, 11/17 से करेंगे। 3/5 की तुलना किससे करेंगे, 11/17 से करेंगे। देखिएगा 17 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 51, 5 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 55। इसका मतलब कौन सी वैल्यू, याद रखिएगा आंसर क्या होगा 3/5। आंसर क्या होगा 3/5। आपसे पूछा था स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करिए, तो आंसर क्या होगा 3/5। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मित्रों।
लेकिन एक एक पॉइंट यहां पे समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। एक ये याद रखिएगा, ये होता क्या है मित्रों, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। क्या होता है मित्रों, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, डिवीजर, इसको डिविडेंड, इसको क्वोशेंट और इसको रिमाइंडर। अब देखिए यहां पे एक फार्मूला बन के तैयार होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। याद रखिएगा, ये है बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन कठिन नहीं पूछेगा, बस केवल कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट तभी याद रहेगा जब आप लोग रेगुलर लेक्चर लेते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है मित्रों, इसलिए रेगुलरिटी का विशेष ध्यान दें। चलिए देखते हैं क्या कहा गया, समझिए। देखिए, यदि किसी संख्या को ठीक 121 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर शेष फल 25 प्राप्त होता है, फिर क्या कह रहा, उसी संख्या को 11 से भाग देने पर मित्रों शेष फल क्या प्राप्त होगा। समझिएगा, जब 121 से भाग देते हैं मित्रों तो यहां पे शेष फल 25 प्राप्त होता है, और जब उसको 11 से भाग देते हैं तो शेष फल क्या प्राप्त होता है, ये पूछा गया। थोड़ा सा समझिएगा, जब मैंने किसी संख्या को 121 से भाग दिया तो मान लेते हैं यहां पे मित्रों भागफल क्या है, n है। भागफल क्या है, n है। अगर भागफल n है मित्रों तो यहां पे भाज्य बराबर क्या कह सकते हैं, 121 इंटू n और प्लस शेषफल, ये है, बन गई संख्या आपकी। अब कह रहा है इसी संख्या को 11 से डिवाइड किया जाए, तो ये बताइएगा 11 से अगर डिवाइड करते हैं मित्रों तो यहां पे ये समझिएगा, ये n का मल्टीप्लाई क्या बता रहा है कि इसी के मल्टीपल में होंगे। अगर ये बताइएगा 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। अब 11 को 25 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा मित्रों, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। इसलिए इसका आंसर क्या होगा मित्रों, 3। कुछ भी तो नहीं कुछ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मित्रों, शेषफल क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए इतना सब करने की आवश्यकता नहीं। अब सीधी सी बात याद रखिएगा, यहां पे जिससे डिवाइड करने के लिए कहा गया है उससे कोई मतलब ना रखिए, क्योंकि इसी के मल्टीपल में होता है मित्रों। अब किससे केवल आपको फोकस करना है, जो शेष फल बच रहा था, जो शेष फल बच रहा है, याद रखिएगा यही भाज्य का काम करेगा। जो शेष फल बच रहा है मित्रों यही भाज्य का काम करेगा, बस कुछ नहीं। ये 25 को 11 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा मित्रों, 3 आ जाएगा, और आंसर क्या होगा, 3 होगा। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, सबसे सुपर, और कम समय में आंसर प्राप्त हो जाएगा मित्रों, कम समय में आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस याद रखिएगा मैंने क्या समझाया, ये जो 121 से विभाजित किया गया था इससे कोई हमें मतलब नहीं, इसको ब्रेक कर दीजिए। ये जो शेष बचा है यही भाज्य का काम करेगा, और ये बताइएगा 11 से डिवाइड करेंगे मित्रों तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ रिमाइंडर आपको 3 नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही मित्रों, समझिएगा। मैंने कहा किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। शेषफल
63 प्राप्त होता है। आपसे कहा गया उसी संख्या को 29 से भाग देने पर मित्रों शेष फल क्या प्राप्त होगा। देखिए यहां पे एक तो मैंने तरीका बताया है, जब 899 से भाग दिया गया है मित्रों तो शेष फल 63 प्राप्त हुआ है। अब इसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। आप समझिएगा, किसी संख्या को 899 से भाग दिया है तो थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए कि भागफल n होगा। तो यहां पे भाज्य बराबर क्या कहेंगे, 899 इंटू n, और ये है शेष क्या मित्रों 63। ये आपकी संख्या बन गई। अब कह रहा इसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। चलिए लगाइएगा, ये बताइएगा 29 से हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 2 यानी कि 31 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आया 0, प्लस ये देखिएगा 29 से काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा मित्रों और ये आ जाएगा 58 और रिमाइंडर आ जाएगा 5। आंसर क्या होगा मित्रों 5। इसका आंसर क्या होगा 5। अब इस क्वेश्चन को ऐसे मत सॉल्व करिएगा, मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर समझिए। मैंने कहा इस 899 से कोई लेना देना नहीं, इसको ब्रेक कर दो। अब देखिए ये जो शेष है मित्रों यही आपका भाज्य का काम करेगा, भाज्य का काम करेगा। इसका मतलब 63 डिवाइड में 29, 63 डिवाइड में 29, ये बताइएगा 2 टाइम्स गया और यहां पे रिमाइंडर क्या आया मित्रों 5। यही इसका आंसर। कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन कठिन नहीं होता। अगर आपको लगे कि मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं तो क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, एक एक पॉइंट को समझिए। अगर क्वेश्चन समझ गए तो फिर उसको सॉल्व करना कठिन नहीं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, देखते हैं मित्रों, समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, भाजक भागफल का 25 गुना है मित्रों। भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेष फल का 5 गुना। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताइए। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लास्ट में भागफल दिया हो, लास्ट में शेष फल दिया हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे ध्यान से केवल एक एक पॉइंट को समझिएगा। ये देखिए क्या लिखा है, इस लाइन को समझिए, भाजक भागफल का 25 गुना। इसका मतलब क्या है मित्रों, जो भाजक है किसका, भागफल का कितने गुना है मित्रों 25 गुना। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आगे जो लिखा है तथा शेष फल का 5 गुना, इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं बच्चों। यहां पे जो भाजक है किसका, शेष फल का 5 गुना, सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एक वैल्यू जरूर दी होगी, एक्चुअल में एक वैल्यू जरूर दी होगी मित्रों। क्या दिया है यहाँ पे, भागफल। भागफल क्या दिया है मित्रों 16। अब ये कहिएगा भागफल, थोड़ा सा विचार करिए, भागफल इस पे ही तो रखेंगे। अगर भागफल रखते हैं मित्रों, भागफल की जगह मैंने कहा 16 रख दो, भागफल की जगह 16 रख दिया जाए, ठीक। अगर ये बताइए कि भागफल की जगह 16 रख देते हैं तो क्या मित्रों यहाँ पे भाजक की वैल्यू नहीं प्राप्त हो जाएगी। ये बताइएगा 16 का मल्टीप्लाई 25 से कर सकते हैं कि नहीं, 16 का मल्टीप्लाई 25 से कर सकते हैं कि नहीं। ये देखिए 25 का मल्टीप्लाई 10 बार करेंगे तो 250 आ जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे तो 150 आ जाएगा। ये बताइएगा टोटल क्या हो गया मित्रों 400।
अब यहां पे ये देखिएगा, जो भाजक प्राप्त हुआ है मित्रों, क्या इक्वेशन सेकंड में रख दें, क्या शेषफल नहीं प्राप्त हो जाएगा? देखिए यहां पे भाजक की वैल्यू अगर मैं 400 रखता हूं तो ये बताइएगा शेषफल बराबर क्या कह सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 5 से काटेंगे 80 आ जाएगा। इसका मतलब शेष क्या आ गया? 80। और आगे जानते हैं ये फार्मूला। तैयार हैं? देखिएगा यहां पे भाज्य बराबर क्या लिखा है? यहां पे भाजक, भाजक क्या था मित्रों? 400 इंटू भागफल क्या है मित्रों? 16 और प्लस शेषफल क्या है? 80। देखिए 16 का मल्टीप्लाई 400 से करेंगे 6400 और प्लस 80 यानी कि 6480 आंसर। याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, उम्मीद से ज्यादा महत्वपूर्ण, उम्मीद से ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और यहां पे सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले एक बार और इस क्वेश्चन को मित्रों समझ लेते हैं, क्योंकि जो आपको लगे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन मित्रों प्रीवियस पेपर में कई बार पूछा गया है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस का एग्जाम। ये फेवरेट क्वेश्चन है मित्रों, तो हम भी समझ लें। देखिए थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी मित्रों, समय देना पड़ेगा, क्योंकि इस दौड़ में देख ही रहे होंगे कितना ज्यादा कंपटीशन है मित्रों। चलिए मैंने कहा जो लिखा है सेंटेंस, भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक भागफल का 25 गुना है, ये ऐसा इक्वेशन बन गया। फिर लिखा है भाजक शेषफल का 5 गुना है। देखिए डायरेक्ट नहीं कह रहा, लेकिन आप इसका अर्थ निकालिएगा तो भाजक शेषफल का 5 गुना है। और एक वैल्यू दी गई है यहां पे मित्रों, भागफल कितना दिया गया था? 16। एक वैल्यू दी गई है, इस पे रखो दूसरी वैल्यू निकल आएगी, इस पे रखो तीसरी वैल्यू निकल आएगी, रख दो आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा, केवल डिजिट बदलनी है, समझिएगा। मैंने कहा यहां पे क्वेश्चन है मित्रों, दिया है भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है, भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, ठीक है। शेषफल का कितने गुना है मित्रों? 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है, अब बात बदल गई मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अब किसकी वैल्यू दी गई है? शेषफल की। शेषफल 4 है तो भाज्य बताइए। अब समझिएगा, कठिन नहीं है। देखिए यहां पे जो लिखा है उसको समझिए। देखिए भाजक बराबर भागफल मल्टीप्लाई इंटू 4, इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए क्या लिखा है, भाजक बराबर शेष इंटू 3 गुना, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे शेषफल दिया है कितना मित्रों? 4। अब देखिए अगर शेषफल मित्रों 4 दिया है तो ये बताइएगा फर्स्ट में तो रख नहीं पाएंगे, सेकेंड इक्वेशन पे रखिए। बताइएगा सेकेंड इक्वेशन में शेष की जगह 4 रखते हैं मित्रों तो भाजक क्या दे देगा? 12। अगर ये बताइएगा भाजक 12 दे रहा है तो 12 रखिए, तो ये बताइएगा 4 से काटेंगे मित्रों 3 तो भागफल क्या दे देगा? 3। देखिए क्वेश्चन और आंसर आ गया। देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, ये बताइएगा 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 36 और 4 जोड़ेंगे मित्रों 40, आंसर। देखिए कितना आसान है, कठिन नहीं है। याद रखिएगा कैसे इसको सॉल्व किया गया है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन मित्रों। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं मित्रों। किससे? ऑप्शन से। क्योंकि यहाँ पे किस संख्या से विभाजित है, तो वैसे सोचेंगे तो कई हो सकते हैं मित्रों, लेकिन मित्रों आंसर एक होगा, 4 विकल्प होंगे। देखिए पहले यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो लिखा 49 की पावर 15, कहने का मतलब क्या है, 49 का मल्टीप्लाई 15 बार करिए और 1 घटाइए। क्या ऐसा आप कर पाएंगे मित्रों? 49 का मल्टीप्लाई 15 बार असंभव है। तब हम कैसे सॉल्व करें, यहां पे समझिएगा, कैसे इसको मिनिमाइज करें, कैसे इसको मिनिमाइज करें। तो याद रखिएगा, पावर को कैसे मिनिमाइज करते हैं मित्रों, ध्यान से सुनिए। अगर पावर ऑड नंबर में है मित्रों, किसमें है? ऑड नंबर में है, तो याद रखिएगा यहां पे मिनिमाइज करना हो तो ऑड नंबर मिनिमम क्या होता है? छोटी विषम संख्या क्या होती है मित्रों? 1 होती है। याद रखिएगा, जब पावर विषम संख्या हो तो यहाँ पे मैं पावर की बात बता रहा हूं मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। घर जिसको कहते हैं, पावर की बात चर्चा हो रही है, कैसे पावर को मिनिमाइज करते हैं मित्रों। जब ऑड नंबर हो यानी कि विषम संख्या हो, तब पावर की जगह 1 रखिएगा। और जब इवन नंबर हो मित्रों, इवन नंबर हो, तब क्या कहेंगे मित्रों? पावर की जगह 2 रखेंगे। ये पेवर और केवल पावर की बात हो रही। जैसे ये बताइएगा, ये लिखा था 49 की पावर 15 माइनस 1। अब ये बताइएगा 49 की पावर 15, ये बताइएगा पावर 15 कैसी है? इवन है मित्रों की ऑड है? ऑड ही तो कहेंगे, और ऑड है तो ऑड नंबर सबसे छोटा कौन होता है मित्रों? 1 होता है। याद रखिएगा, यहां पे हम क्या कह सकते हैं? 49 की पावर 1 माइनस 1। अब ये बताइएगा 49 की पावर 1 का मतलब 49 हुआ, माइनस 1 48। अब ये बताइएगा 48, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या 50 से विभाजित? नहीं। क्या 51? नहीं। क्या 29? नहीं। आंसर क्या होगा मित्रों? 8। ये बताइएगा 48 को पूर्णतया विभाजित कर देगा कि नहीं? याद रखिएगा, ये तरीका है बहुत आसान, लेकिन ध्यान देना है, पावर को कैसे मिनिमाइज करके लिखा जाए उस बात को याद रखिएगा मित्रों। लगाने के और भी तरीके हैं, लेकिन हमको यही बेस्ट लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये लिखा है मित्रों 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63। अब इस पे ये देखिएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या करें कि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। अब ये बताइएगा, यहाँ पे अगर 4 की पावर 61 अगर मैं कॉमन ले लूं, तो ये बताइएगा यहां से 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 2 को क्या कहेंगे मित्रों? 16। तो ये बताइएगा 4 की पावर 61, बताइएगा 16 4 20 21। ये बताइएगा ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, 21। समझ पा रहे होंगे मेरी बात? आंसर क्या होगा मित्रों? 3 होगा। बहुत आसान है, देख सकते हैं आप लोग, कठिन नहीं है, देख लीजिए, बहुत आसान। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? क्लियर है सभी को? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्या लिखा है मित्रों? लिखा है एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। कहने का मतलब क्या है? एक 2 अंकों की x y है,
और इसको साथ साथ लिखकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसा कि आपको लिखा है 25 25 32 32, कुछ भी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 35 35 कुछ भी आदि। इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से विभाजित? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मित्रों। किससे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, यहां पे कहने का मतलब ये है कि आंसर वही माना जाएगा जो सबके लिए हो, जनरल। अब पता चले किसी एक में 7 से विभाजित हो जाए और दूसरे में 7 से विभाजित ना हो, तो ये आंसर नहीं मानेंगे। आंसर उसी को माना जाएगा जो सबके लिए अप्लाई हो। तो इस बात को याद रखिएगा, यहां पे कोई भी ले लें, ये बताइएगा, मैंने कहा कोई भी ले लीजिए और ये याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा मित्रों? सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या। सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या। अब बात ये आती है मित्रों, सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या है क्या? एक चीज पॉइंट भी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को मित्रों क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। और लीस्ट प्राइम नंबर वो भी कितने डिजिट की मित्रों? 3 डिजिट की। कितने डिजिट की मित्रों? 3 डिजिट की। और 3 डिजिट की लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है मित्रों? 101। और यही 101 मित्रों याद रखिएगा, ये आंसर सही है। प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिए, तब भी आप लोग यहां पे याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा मित्रों? 101। चलिए, जैसे कुछ भी ले लीजिए, मैंने कहा 25 25, ऐसे 101। देखिए 101 से 2 टाइम्स चला जाएगा मित्रों, 202 बचा कितना? 50, 5 टाइम चला जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पक्का गारंटी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा मित्रों। और क्वेश्चन भी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण, कुछ भी हो ये क्वेश्चन जरूर आता है। एसएससी में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है मित्रों, और आसान भी है, कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष फल क्या बचता है? अब ऐसे बताइएगा, 67 की पावर 67 का मल्टीप्लाई 67 टाइम्स करेंगे, ये असंभव है मित्रों। और फिर ये जोड़ें, तब तो याद रखिएगा आप जो है यहाँ पे पास नहीं हो सकते अगर बेसिक लगाते हैं, और अब मुझे नहीं लगता कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे मित्रों। अब मैंने एक तरीका बताया था, ये देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 67 की पावर 67 प्लस 68। ये बताइएगा पावर कैसी है मित्रों? ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, और सबसे छोटा ऑड नंबर विषम संख्या क्या होता है मित्रों? 1। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे मित्रों? 1 और प्लस 68। चलिए जोड़ लें, 8 7 15, और ये देखिएगा 6 और 6 12 1 13, 135। अब 135 ये बताइएगा यहाँ पे किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी? तो हम ऑप्शन से चेक कर लें मित्रों, ऑप्शन से। अच्छा, ये क्वेश्चन में कहा गया किस संख्या से विभाजित नहीं करना मित्रों, ये जो 135 प्राप्त हुआ है, आपसे कहा गया है इस संख्या को किससे भाग देना है मित्रों? 68 से। चलिए बताइएगा 68 से भाग देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स ही तो जाएगा मित्रों, और 1 टाइम्स जाएगा। अब रिमाइंडर देख लीजिए क्या आ जाएगा मित्रों यहाँ पे? 67। आंसर क्या होगा यहाँ पे? 67। कुछ भी तो नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ गए होंगे। ओके, देखिए मैंने कहा जो पावर है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, तो पावर यहाँ पे विषम संख्या है तो विषम 1 लेंगे, 67 की पावर 1, 67
प्लस 68, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 135 और 68 से भाग देंगे, 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मित्रों 67। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। उन अभाज्य संख्याओं का योग बताइए जो 17 से अधिक ना हो। इस पे ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं। मुझे लगेगा कि जिन क्वेश्चनों में आवश्यकता है ऑप्शन की उसी के मैंने लिखे। ये देखिए क्या लिखा, उन अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, अभाज्य मैंने पिछले लेक्चर पे भी बताया था मित्रों, अभाज्य संख्याएं है बहुत महत्वपूर्ण और इसके बारे में मैंने बताया भी था। आज फिर उस बात को रिपीट कर दें। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं मित्रों प्राइम नंबर। क्या कहते हैं मित्रों? प्राइम नंबर। मैंने क्या बताया था? ओनली 2 फैक्टर दैट इज प्राइम नंबर, दैट इज प्राइम नंबर, नेमली 1 एंड सेल्फ। इनको ये भी कह सकते हैं मित्रों, अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, उन संख्याओं को क्या कहते हैं मित्रों? अभाज्य संख्या। और ये पॉइंट भी बताया था मित्रों, याद करिए, एक अभाज्य संख्या नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मित्रों क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मित्रों क्या है? 2 है। पिछले लेक्चर पे मैंने बताया भी था। और ये क्वेश्चन मित्रों महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें पूछा ना गया। रेलवे, एसएससी, बैंक, टेट, यूपी टेट तक में एक क्वेश्चन मित्रों पूछा गया। लीस्ट प्राइम नंबर क्या है मित्रों? 2। और लीस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या है मित्रों? 2। इस बात को याद रखिएगा। लीस्ट प्राइम नंबर क्या है मित्रों? 2। और लीस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या है मित्रों? 2 है। अब ये याद रखिएगा, 2 के बाद क्या होगा मित्रों? 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17। देखिएगा ये जो पॉइंट लिखा है 17 से अधिक ना हो, इस पॉइंट का मतलब क्या है? 17 से अधिक ना हो, इस पॉइंट का मतलब ये है कि 17 के ज्यादा वाली शामिल नहीं करना है, 17 से कम वालों को शामिल करना है। 17 से कम वालों को यानी कि 17 तक। अब इन सबको जोड़ लें, आंसर आ जाएगा। देखिए 17 और 30, 17 और 13 मिलकर 30 बना देगा। 30 और 11 मिलेगा मित्रों क्या हो जाएगा? 41। और 7 मिलेगा 48 और 5 मिलेगा 53 और 3 मिलेगा 56, 2 58। इसका आंसर क्या होगा मित्रों? 50। कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। अब इसी पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको समझिएगा ध्यान से मित्रों। आपसे कहेगा 1 से 50 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? समझिएगा। 2, 3, 5, 7, 10 तक हो गया, 11 हो गई, 13 हो गई, 17, 19, इसके बाद 23, 29, 31 और 37, 41, 43 और 47। यानी कि देख सकते हैं 1 से 10 तक में 4 मिलेंगी, 10 से 20 तक में 4 मिलेंगी
और 20 से 30 तक में मित्रों 2 मिलेंगी, और 30 से 40 तक में 2 मिलेंगी, और 40 से 50 तक में 3 मिलेंगी। कुल मिला के कितनी हुई? 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15। आंसर क्या होगा मित्रों? 15 होगा। याद रखिएगा, 1 से 50 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती है। कितनी होती है मित्रों? 15 होती है। बस याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं के बारे में, प्राइम नंबर। उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, यहाँ पे खराब लगे तो कमेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। बस मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कहता। अगर रेगुलर क्लास लेते हैं मित्रों तो एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये देखिए क्या लिखा है। 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी मित्रों? ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। 1 से 50 तक की संख्या लिखनी है तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और गौर करिए। क्वेश्चन है बहुत आसान। ये बताइएगा यहाँ पे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लूं 1 से 50 तक की जितनी भी संख्या है, प्रत्येक संख्या मित्रों 2 अंकों की है। लेट कर लिया अपनी तरफ से, प्रत्येक संख्या 2 अंकों की है। तो ये बताइएगा 1 से 50 तक की संख्या, अगर मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं प्रत्येक संख्या 2 अंकों की है, तो ये बताइए 50 का डबल क्या कहेंगे मित्रों? 100। यही तो कहेंगे। यानी कि प्रत्येक संख्या 2 अंकों की है, वो 50 संख्या है, प्रत्येक संख्या 2 अंकों की है, तो ये बताइएगा 100 अंक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और इस बात को जानते होंगे आप लोग, 1 से 9 तक जो संख्या होती है उसमें 2 अंक नहीं होते मित्रों। कितने अंक होते हैं? 1 तो हमें माइनस करना पड़ेगा, कितना? 9। हमने 9 ज्यादा शामिल कर लिया, इसका मतलब आंसर क्या होगा? 90। यही तो कहेंगे मित्रों, 91 आंसर। कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन, और है बहुत महत्वपूर्ण। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो मित्रों याद रखिएगा इन सब क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया गया है। और इस चैप्टर को अगर विस्तार से पढ़ना है मित्रों तो याद रखिए टारगेट टाइम्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों। नमस्कार।